नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम के अंदर हम मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। यहां पर जो साध संगत पहुंच रही है, किस तरह से आज ये स्पेशल दिन 23 सितंबर गुरुगद्दी दिवस को सेलिब्रेट कर रही है, बातचीत करेंगे इन लोगों से, जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहित मंगलायन सर। मोहित जी, क्या प्रोफेशन क्या आपका? मेरा बिजनेस है, राइस मिल है और बाइक की टू व्हीलर की एजेंसी है मेरी। जी 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 जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी भारी तादाद में जो डेरा सच्चा सौदा के अंदर साथ संगत पहुँच रही है। रात से ही संगत पहुँच रही है, बारिश का मौसम है, फिर भी संगत काफ़ी तादाद में पहुँची है। तो कैसे आज का दिन स्पेशल है, क्या क्या आप आज का दिन काम करोगे? आज के दिन 1990 में पूज्य गुरु शास्त्र नाम सिंह जी महाराज जी ने पूज्य हजूर पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को गुरुगद्दी पर बिठाया और इस दिवस को साध संगत बड़े ही धूमधाम से मनाती है। पूरे देश विदेश में साध संगत नाच के खुशी मना के इसका इजहार करती है और उसी की बदौलत आज सिरसा आश्रम में देश विदेश की साध संगत एकत्र हुई है, जहाँ पे गुरुगद्दी दिवस बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। मैं पंजाब से डिस्ट्रिक्ट मोगा के निहाल सिंह वाला ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से हमारे ब्लॉक से भी कम से कम 100-150 बस भर के आई है साध संगत की। वहाँ पर हमें बसें नहीं मिली, लेकिन साध संगत बहुत ज़्यादा मात्रा में आना चाहती थी, लेकिन साध संगत काफ़ी पीछे अपने घरों में ही रह गई है। कुछ मौसम भी आज अच्छा है तो साध संगत बहुत बड़ी तादाद में आई है। जैसे पूज्य गुरु जी पिछले 5 साल से रोहतक में गए हुए हैं डेरा से, तो उनके जाने के बाद समाज में काफ़ी ज़्यादा नशे है, जो खासकर पंजाब में जो चिट्टा नशे का नाम है, जो काफ़ी फेमस हुआ है, मशहूर हुआ है। उसको नौजवान खाते हैं, घरों के चिराग बुझ रहे हैं। किसी माँ बाप का इकलौता वारिस होता है जो वो चिट्टे की लपेट में आता है, खाकर उसको मर जाता है। और अनेकों समाज की जैसा कि आपने बताया नशे की बात की, जो नशा है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो जो गुरुजी थे, तो कैसे वो लोगों को नशा छुड़वाते थे, किस तरह लोगों का नशा ख़त्म किया और कितने लोगों का नशा छुड़वाया? जब गुरुजी थे तो हरियाणा के साथ साथ पूरे पंजाब में, राजस्थान में और अन्य स्टेटों में पूज्य गुरु ने सत्संग लगाए, गांव-गांव शहर-शहर जाकर। तो वहाँ पे क्या होता था कि जिस ज़िले में सत्संग हुआ करती थी वो तो सारा ज़िला जाता ही था, उसके आसपास का एरिया भी जाता था। तो वहाँ पे जो नौजवान होते थे, यूथ होते थे, कोई बुजुर्ग होते थे, तो वो सब गुरुजी के पास जाते, सत्संग सुनते और उससे उनमें चेंज आते और वो गुरुजी से नाम ले लेते और बुराइयां छोड़कर गुरुजी के साथ चलने लग जाते। और जो पूज्य गुरुजी मानवता भलाई के कार्य करते हैं और उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते और नशों से वो दूर जाने लग गए और गुरुजी के साथ समाज के जो काम होते हैं मानवता भलाई के, उनको करने में आगे आने लग गए। जी 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 जी। सर मैं और आपसे जानना चाहूँगा, डेरा सच्चा सौदा के द्वारा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के द्वारा क्या क्या समाज भलाई के लिए, देश भलाई के लिए काम किए जा रहे हैं? पूज्य गुरुजी द्वारा मानवता भलाई के पूरे देश और विदेशों में 142 मानवता भलाई के कार्य बड़े जोर शोर से चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले खूनदान। जैसे कि अभी बड़े बड़े नेशनल हाईवेज बने हैं, जहाँ पे जो गाड़ियाँ 120-140 की स्पीड से जाती हैं, दिन प्रतिदिन हर रोज़ सैकड़ों एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कोई खून की वजह से मर रहा है, कोई किसी अंग पैर की वजह से मर रहा है। जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी बिना किसी भेदभाव, बिना किसी धर्म जात पात में पड़े हुए हॉस्पिटल में जाकर अपने खुद के खर्चे पर निस्वार्थ भावना से खून दान करते हैं। और इसके बिना गरीब परिवार होते हैं, जिनके कोई विधवा बहनें होती हैं, माता बहनें होती हैं, घर चलाने में समस्या होती है, बच्चे छोटे होते हैं, तो उनको हर महीने साध संगत के द्वारा राशन मुहैया करवाया जाता है। इसके बिना मरणोपरांत साध संगत के कुछ लोगों को डेरा न्यायी आंखें दान करते हैं। जिन लोगों की निगाह चली गई है, दिखना बंद हो गया है, तो उनको आंखें देकर एक नया जीवन दान दिया जाता है। मरने के बाद अपना शरीर दान करते हैं, जो कि किसी हॉस्पिटल को दान में दिया जाता है और वो मेडिकल खोजों के लिए दान दिया जाता है, ताकि बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट उस पर खोज करके नई नई मेडिसिन वगैरह जो कोई नई टेक्निक लेके आए समाज में। तो ऐसे करके मानवता भलाई के मैं आपको क्या क्या बताऊँ, कोई किडनी डोनेट करना, अन्य ऐसे बथेरे काम है, बहुत ज़्यादा काम है जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी कर रहे हैं। सर जैसा कि आपने बताया, इतने मानवता भलाई के काम समाज के लिए, देश के लिए निस्वार्थ भावना से सब लोग कर रहे हैं, तो फिर क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए गए, क्यों उनको जेल के अंदर किया गया? ये जो आरोप लगाए गए हैं पूज्य गुरु के ऊपर बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सारी दुनिया को पता है, जो सरकारें होती हैं पता इनको भी है कि पूज्य गुरुजी मानवता भलाई कितने कार्य कर रहे हैं। आज देखो, गुरुजी नहीं है तो अंदर जाके देखो, आप बाहर देख सकते हो, इतना चारों तरफ क्राउड ही क्राउड है। ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक ग्राउंड भरे हुए हैं, रोडों पे ट्रैफिक जैम है। ये गुरुजी की कृपा है। अगर गुरुजी आ जाएं
तो पता नहीं जहाँ पर कितनी किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। अभी मैं पीछे से आ रहा था आधा घंटा पहले, तो 20 किलोमीटर तक लंबा जाम था। अभी अगर गुरुजी को पता चल जाए कि गुरुजी आ रहे हैं तो पता ही नहीं कितनी दूर तक, यहाँ के पंजाब के बठिंडा तक और इधर मानसा तक जाम लग जाएगा। ये सारा षड्यंत्र पॉलिटिक्स की वजह से किया हुआ है। पूज्य गुरुजी को बेबुनियाद फंसाया गया है। पूज्य गुरुजी पर जो आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल बेबुनियाद और वे बिल्कुल झूठे हैं। जी। सरकार सर आपसे और मैं जानना चाहूँगा, डेरा के अंदर किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, किस धर्म के लोग आते हैं? डेरा के अंदर बिल्कुल सच्चे धर्म की शिक्षा दी जाती है। हर धर्म हर वर्ग के लोग यहाँ पे आते हैं, किसी के साथ किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाता। अभी आप अंदर जाके देख सकते हो कि जहाँ पे सब धर्मों के लोग एक साथ बैठे हैं। अभी सत्संग की समाप्ति के बाद एक साथ लाइनों में बैठ के लंगर भी छकेंगे और प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। तो जहाँ पर किसी भी जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को एक समान माना जाता है। लास्ट में हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जो डेरा सच्चा सौदा के मुखी हैं पूज्य गुरुजी, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जो उन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं उनको खारिज करके पूरी इज्जत के साथ जहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में वहाँ पे साध संगत के बीच लाया जाए, और ताकि गुरुजी आके साध संगत को और समाज को एक नई सेंध दे। और जो समाज नई नई बुराइयों में कृत्यों में फंसा है, नशे में फंसा है, तो वो समाज को आकर सुधारें। क्योंकि गुरुजी एक ऐसे हैं जो पूरे समाज के साथ साथ पूरी दुनिया को सुधार सकते हैं। ना हम या आप किसी को नहीं सुधार सकते, ना ही हमारे कहने में कोई बात मानता है। केवल पूज्य गुरुजी ही समाज को सुधार सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह रियल फैक्ट्स एंड डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी समाज के बीच उनको लाया जाए। आपके क्या विचार है वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट है के साथ। धन्यवाद।